जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए, लेकिन इन इंटरव्यूज़ को लेकर वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने इन अलग अलग पोजीशंस के लिए अप्लाई किया था बेइंतहा परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू का शेड्यूल बना लिया है। इंटरव्यू का शेड्यूल ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से देखा भी जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू के ऑनलाइन शेड्यूल में ही जो नोटिफिकेशन नंबर 6 है, इंटरव्यू शेड्यूल कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स टीचिंग असिस्टेंट्स, हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर लगाने हैं, टीचिंग असिस्टेंट लगाने हैं। एक नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था 18/10/2021 को, नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो नोटिफाई किया गया है तमाम लेक्चरर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के मुताबिक 2021-22 सेशन के लिए। उसमें उसी शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स का इंटरव्यू 16 नवंबर 2021 को 2:30 बजे प्रीपून कर लिया गया है और अब उसका शेड्यूल नीचे दिया गया है। मैथमेटिक्स का 28 अक्टूबर को हो गया। एमबीए बिजनेस स्कूल बदरवा कैंपस और इन तीनों के इंटरव्यूज 29 अक्टूबर को हो गए। लॉ स्कूल के लिए जो इंटरव्यूज होने थे वो 1 नवंबर को हुए। गेस्ट फैकल्टी एडवोकेट लॉ स्कूल 1 नवंबर को, इकोनॉमिक्स लॉ स्कूल के लिए 1 नवंबर को और इकोनॉमिक्स उधमपुर कैंपस के लिए 1 नवंबर को इसके इंटरव्यू हो चुके हैं। मामला इसमें यह है कि बहुत सारे वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था इन सारी पोजीशंस के लिए, उन्हें इंटीमेट ही नहीं किया गया और जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक इन पोजीशंस के लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो भी लगभग आज से 1 साल पहले निकला था। यहां पर लिखा हुआ है हेड डायरेक्टर जो कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट का है, उसे ये कहा गया है कि आप सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग अटेंड करें and also intimate the schedule of interviews to the eligible applicants who have applied for the said post। इन पोस्टों के लिए जिन एलिजिबल एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है उन सभी को आप इंटीमेट करें। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन बताई गई थी वो ये उसमें लॉ स्कूल की अगर एक मिसाल लें, उसमें क्वालिफिकेशन बताई गई LLM। अब बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, जिन बच्चों ने अप्लाई किया उन्हें इंटीमेट ही नहीं किया गया कि 1 नवंबर को इसके इंटरव्यूज होने वाले हैं, वो इंटरव्यू में शिरकत नहीं कर सके। और जब वो लॉ स्कूल जाते हैं और ये मालूम करते हैं कि जी कम से कम ये बताइए फलां जो नोटिफिकेशन निकली थी उसके इंटरव्यूज कब होने वाले हैं, तो उनको ये पता चलता है कि इंटरव्यू तो हो चुका, सिलेक्शन हो चुकी, आप बहुत देर बाद आए। तो जब वो ये सवाल पूछते हैं कि जी हमें तो इंफॉर्मेशन आई ही नहीं, आपने इंटरव्यूज कैसे कर लिए, तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप जाइए डीन एकेडमिक अफेयर्स के पास, उससे ये सवाल पूछिए, आप जाइए टीचिंग विंग में उनसे ये सवाल पूछिए, आप हमसे ये सवाल मत पूछिए। तो यहां से वहां, वहां से यहां घुमाते रहते हैं, लेकिन साफ तौर पर कोई किसी को ये नहीं बता रहा कि आखिरकार जो बहुत बड़ी तादाद में जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, उन एप्लीकेंट्स में से जिनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या उनकी कोई लिस्ट आपने वेबसाइट के ऊपर डाली? क्या आपने उनको इंटीमेट किया? क्या आपने उनको कोई चिट्ठी निकाली जिसमें उनके घर के पते पर उनको चिट्ठी आई हो जिसमें यह कहा गया हो कि आप इनएलिजिबल हैं, आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? क्या आपने कोई व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर उनको इन्फॉर्म किया? क्या आपने ईमेल करके उनको इन्फॉर्म किया? किस माध्यम से आपने उनको इन्फॉर्म किया जिस माध्यम से उनको यह पता चला वो इनएलिजिबल थे, इसलिए इंटरव्यू में नहीं बुलाए गए? एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर केवल मात्र 55% मार्क्स और LLM था या अलग अलग विंग्स में अलग अलग क्राइटेरियाज थे, उस क्राइटेरिया में जो लोग फॉल करते थे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल है उन एप्लीकेंट्स का। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में उन एप्लीकेंट्स में से कुछ एप्लीकेंट पब्लिक में, मीडिया पर भी अलग अलग जगह बात जरूर करेंगे और ये बात जरूर रखेंगे कि आखिरकार जम्मू यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। एक चलन जम्मू यूनिवर्सिटी में रहा है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर जम्मू यूनिवर्सिटी में लगते हैं उन्हीं को बाद में जम्मू यूनिवर्सिटी पक्का करती है। यह तबीयत जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, सालों से है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर कमेंट बहुत कम करता हूं और अब तो करता ही नहीं। इसलिए नहीं करता क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही। जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर जो वहां का जो भी कुलपति बनता है, बड़ा ईमानदार, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा काबिल भी अगर बनता है, तो एक व्हाइट पेपर, वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आज तक जम्मू यूनिवर्सिटी में, उन सारी अपॉइंटमेंट्स को लेकर एक डिटेल्ड डाटा अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के कुलपति, उस वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के जरा डाल दें वेबसाइट के ऊपर, तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को यह पता चलेगा जम्मू यूनिवर्सिटी में किन लोगों को मुलाजमत मिली, कैसे मुलाजमत मिली और
सिलेक्शन कमिटीज कैसी थी, किन सिलेक्शन कमिटीज के जरिए वो लोग लगे, ताकि एक क्लैरिटी हो जाए, सबको ये पता चल जाए कि जी जम्मू यूनिवर्सिटी में मुलाजमत कैसे मिलती है। और दूसरा, अगर आपने बुलाने नहीं है एप्लीकेंट, अगर उन्हीं लोगों को एब्जॉर्ब करना है जो लोग ऑलरेडी जम्मू यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है एडवर्टाइज करने की, फिर क्या जरूरत है बाकी बच्चों को से फॉर्म भरवाने की। फिर ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें एक बच्चे को डिसअपॉइंट करती हैं। और दूसरा ये भी कि बच्चों को इन्फॉर्म भी नहीं करना कि भाई आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएं। ये सारी चीजें जब आप इन सब चीजों का आकलन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है, आज भी हालात वैसे के वैसे हैं। पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, उनके अगेंस्ट जिन लोगों को लगाना होता है वो पहले ही तय हो गया होता है। और जब पहले तय हो जाता है, उसके बाद जाहिर सी बात है जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, उस पोस्ट के लिए 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग फॉर्म भरें, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले ही तय किया होता है कि कौन इस पोस्ट के अगेंस्ट लगेगा। उम्मीद और तवक्का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसका नोटिस लेंगे और जम्मू यूनिवर्सिटी से ये मालूम करेंगे कि आखिरकार ये जम्मू यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है।